नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर मुद्दे को लेकर आज भी बाधित हुई। सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक टैंक 20 शिखर सम्मेलन आज कर्नाटक के मैसूरू में शुरू होगा। केरल तट पर मछली पकड़ने पर 52 दिनों का प्रतिबंध आज मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव इस साल दिसंबर में होने की संभावना। और भारत ने आज चीन में विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में गतिरोध जारी है। लोकसभा की कार्यवाही आज शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी सहित सभी विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे थे। इस बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति रही। सदन की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। सदन की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन की कार्यवाही निलंबित कर नियम 267 के तहत मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की। सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां चर्चा से भाग रही हैं। श्री गोयल ने कहा कि विपक्षी सदस्य सच्चाई को सामने आने नहीं देना चाहते हैं। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की अपनी मांग दोहराई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए अपनी इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुकी है। इस बीच सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। हंगामा जारी रहने के कारण राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्षी दलों पर मणिपुर मुद्दे को लेकर भय और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस से पश्चिम बंगाल का दौरा करने का साहस न करने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अब तक कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए हैं, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत कर्नाटक के मैसूरू में आज से थिंक 20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है। 2 अगस्त तक चलने वाले सम्मेलन की मेजबानी थिंक 20 सचिवालय के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कर रहा है। थिंक 20 G20 का एक कार्य समूह है जो बहुपक्षीय समूहों के लिए विचारों के कोष के रूप में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य G20 के लिए प्रासंगिक नीतिगत मुद्दों पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञों और वैचारिक समूहों को चर्चा के लिए एक साथ एक मंच पर लाना है। शिखर सम्मेलन के दौरान थिंक 20 का ज्ञापन जारी किया जाएगा। इसमें थिंक 20 के 7 कार्य बलों के आधिकारिक बयानों के आधार पर नीतिगत अनुशंसाओं को रेखांकित किया जाएगा और शिखर सम्मेलन के दौरान जारी किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में 4 प्रकाशन भी जारी किए जाएंगे।
G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कल से गांधीनगर में शुरू होगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन सत्र में इस वर्ष G20 एम्पावर एजेंडे के प्रमुख नतीजे जारी किए जाएंगे। ये शिखर सम्मेलन महिलाओं के नेतृत्व में विकास से सतत समावेशी और समान आधार पर वैश्विक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के विषय पर केंद्रित होगा। राजस्थान के जयपुर में आज 3 दिवसीय 20 शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता का धर्म है। आर्थिक असमानता, लैंगिक विषमता को दूर करके सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का मूल मंत्र यही है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे और एक दूसरे के विकास में सहभागी बने। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केरल में समुद्र में ट्रॉलिंग के जरिए मछली पकड़ने पर 52 दिनों से जारी प्रतिबंध आज मध्यरात्रि से समाप्त हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध 1988 से लगाया जा रहा है ताकि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर मछली पकड़ने से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। ये प्रतिबंध मछली प्रजनन सीजन में लगाया जाता है। इससे समुद्र के मत्स्य संसाधनों में वृद्धि होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों के समूह के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक श्री मोदी आज शाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और ब्रिज क्षेत्र के एनडीए के सांसदों के समूहों के साथ बैठक करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी आज पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के एनडीए के सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे। एनडीए घटकों के चुनावी प्रयासों में और तालमेल बढ़ाने के हिस्से के रूप में सांसदों के इन समूहों का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल एक दिन के पुणे दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। श्री मोदी ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। एक रिपोर्ट। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करने वाले तथा उल्लेखनीय और असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को ये पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत NR नारायण मूर्ति, डॉक्टर E श्रीधरन जैसे दिग्गजों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पूर्ण हो चुके दूसरे चरण की सेवाओं का उद्घाटन करने के लिए मेट्रो रेल को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पुणे से मनोज क्षीरसागर। देश में प्रतिवर्ष जलवायु कारणों से होने वाले नुकसान में वृद्धि हो रही है। 2021 में देश को जलवायु संबंधी कारकों से लगभग 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में आई बाढ़ और मूसलाधार बारिश के कारण घरों, फसलों और सार्वजनिक सुविधाओं को 2019 में लगभग 15,000 करोड़ रुपए और 2020 में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के कारण देश में पानी में आर्सेनिक की अधिकता से प्रभावित बस्तियों की संख्या में तेजी से कमी आई है और सरकार ने इन क्षेत्रों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र स्थापित करने की सलाह दी है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के सतर्क जवानों ने जम्मू के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में जबोवाल सीमा चौकी के पास तड़के 1:45 पर यह घटना हुई, जब घुसपैठिया सीमा पर चेतावनी को नजरअंदाज कर भागने की कोशिश कर रहा था। घटना के तत्काल बाद क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने आज महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में एक सहायक उपनिरीक्षक सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने घटना पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गोलीबारी का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है और जांच जारी है। पश्चिम रेलवे ने मृतक सहायक उपनिरीक्षक टीकाराम मीणा के परिवार के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में जातीय संसद चुनाव इस वर्ष दिसंबर के अंत तक कराए जाने की संभावना है। बांग्लादेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त काजी हबीबुल अवाल ने 4 देशों के साथ चुनाव पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ कल ढाका में बैठक के बाद ये जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि आम चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में की जा सकती है। हाउस ऑफ नेशन के नाम से जानी जाने वाली जातीय संसद बांग्लादेश की सर्वोच्च विधायिका है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में राजनीतिक जनसभा के दौरान हुए बम विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इस बीच पाकिस्तान पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आत्मघाती हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। भारतीय निशानेबाजों और तीरंदाजों ने आज चीन के चेंगदू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 4 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह पंवार और अर्जुन बबूता ने चीन के निशानेबाजों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ऐश्वर्य प्रताप ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल एकल स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की कंपाउंड एकल की एक रोमांचकारी निशानेबाजी स्पर्धा में अवनीत कौर ने अमेरिका की एलिसा ग्रेस स्टर्गिल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों की एकल स्पर्धा में संगमप्रीत बिस्ला ने स्वर्ण पदक और अमन सैनी ने कांस्य पदक जीता। भारत अब तक 17 पदक जीत चुका है, जिनमें 9 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर है। मेजबान चीन 21 पदकों के साथ शीर्ष पर है। तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा के बाद आई बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल राज्य के दौरे पर है। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार कुणाल सत्यार्थी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्वी भारत में अगले 3-4 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी ओडिशा और इससे सटे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर बना निम्न दबाव और गहरा होगा, जिसके कारण बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी सामान्य से तेज वर्षा होने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर आज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर तेज बारिश होने के आसार हैं। ओडिशा के उत्तरी भाग में इस सिस्टम के चलते भुवनेश्वर में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने बताया है कि ओडिशा के पुरी, जगतसिंहपुर, ढेंकनाल, अंगुल और संबलपुर जिलों में कल तक तेज से काफी तेज वर्षा होने का अनुमान है और इसीलिए राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर झारखंड में इस मानसून में कई जिलों में 35% से कम वर्षा हुई है। किसान सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। धान की फसल की बुआई में 10% की कमी आई है। राज्य के कृषि विभाग ने पलामू, गढ़वा, गोड्डा, दुमका और चतरा सहित 13 चयनित जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ अंगदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर श्रोता विशेषज्ञ से अंगदान और अंग प्रत्यारोपण संबंधी मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया और कानूनी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मणिपुर मुद्दे को लेकर बाधित। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित। सरकार ने मणिपुर मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन आज कर्नाटक के मैसूरू में शुरू होगा। केरल तट पर मछली पकड़ने पर 52 दिनों का प्रतिबंध आज मध्यरात्रि से समाप्त हो जाएगा। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव इस साल दिसंबर में होने की संभावना। और भारत ने आज चीन में विश्वविद्यालय खेलों में 4 स्वर्ण
सहित 6 पदक जीते। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।